वेदों की भाषा क्या है? तो वेदों की भाषा संस्कृत है। वेदों की लिपि क्या है? ब्राह्मी है। ऋग्वेद एक संहिता है या क्या है? ऋग्वेद एक संहिता है भाई। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद को निरुक्त में क्या कहा गया है? ऋग्वेद को निरुक्त में दस्तई कहा गया है। काहे भाई? काहे कि इसमें 10 मंडल है, इसलिए इसको दस्तई कहा गया है। भाषागत स्तर पर किसने इन मंडलों के कालक्रम का निर्धारण किया था? तो भाषागत स्तर पर ओल्डनबर्ग ने इन मंडलों के कालक्रम का निर्धारण किया था। नवीनतम मंडल कौन सा है? नवीनतम मंडल प्रथम एवं 10वां है ना। सर्वाधिक संख्या में सूक्त किस मंडल में है? तो सर्वाधिक संख्या में सूक्त 10वें मंडल में और प्रथम मंडल में है, और यही दोनों मंडल सबसे नवीनतम भी हैं। अच्छा, तो प्रथम और 10वें जो मंडल है उसमें सूक्तों की संख्या कितनी है? तो इनमें सूक्तों की संख्या 191 है, ठीक है ना। लेकिन सबसे अधिक मंत्र किस मंडल में है? तो सबसे अधिक मंत्र प्रथम मंडल में है। अच्छा, सबसे कम सूक्त और सबसे कम मंत्र किस मंडल में है? तो दूसरे मंडल में। वंश मंडल या कुल मंडल या ऋषि मंडल, वंश कुल ऋषि मंडल, ये सब जो है वो कहाँ से कहाँ तक के मंडल को कहते हैं? तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां जो मंडल है इन्हीं को वंश मंडल, कुल मंडल या ऋषि मंडल कहते हैं। सबसे प्राचीन मंडल कौन है भाई? तो वंश मंडल ही सबसे प्राचीन मंडल है। अच्छा, और 8वां और 9वां मंडल है वो वंश मंडल के बाद का है कि पहले का है? तो जब सबसे प्राचीन वंश मंडल है तो 8वां 9वां मंडल वंश मंडल के बाद का ही है, ठीक है। ऋग्वेद का कितना शाखा है? ऋग्वेद का 21 शाखा है ना। 5 शाखा प्रधान है, वो पांचों का नाम बताइए। साकाल, वो जो बदमाश था, एक साकाल, एक रास्कल यानी वास्कल, अश्व और लायन, अश्वलायन, सांखायन, है ना। अश्व जहाँ रहता है घोड़ा वहाँ शंखा बजता है युद्ध के लिए, सांखायन, और एक है मांडुकेय, ठीक है ना। साकल, इसमें कितने पाठ उपयोगी हैं? इसमें 3 पाठ उपयोगी हैं, ठीक है ना। साकल, वास्कल, आश्वलायन, संखायन और मांडुकेय, इसमें से केवल 3 पाठ उपयोगी हैं। कौन कौन भाई? साकल, वालखिल्य और वास्कल। साकल, वास्कल और वालखिल्य। वालखिल्य है जो परिशिष्ट है। साकल में कितने सूक्त हैं? साकल में 1017 सूक्त हैं। ऋग्वेद संहिता है वो किस शाखा की है? तो ऋग्वेद संहिता जो है वो साकल शाखा की है ना। ऋग्वेद का 21 शाखा है, तो जो ऋग्वेद संहिता है वो साकल शाखा का है। साकल शाखा में कितना सूक्त है? 1017 सूक्त है। ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन सा है? तो ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा साकल ही है। बालखिल्य में जो कि परिशिष्ट है कितना सूक्त है? तो बालखिल्य में 11 सूक्त है, ठीक है। सर्वप्रथम खील सूक्तों का संकलन किसने किया? तो सर्वप्रथम खील सूक्तों का संकलन प्रोफेसर जी ब्यूलर ने किया। किसने? प्रोफेसर जी ब्यूलर ने किया, है ना। तो खील सूक्तों का संकलन प्रोफेसर जी ब्यूलर ने कहाँ से किया? तो एक कश्मीरी ऋग्वेद का एक प्राचीन कश्मीरी पांडुलिपि था, उसी से किया है खील सूक्तों का संकलन प्रोफेसर जी ब्यूलर ने। जो वास्कल है इसमें कितना सूक्त है? वास्कल में 56 सूक्त है। क्या ये उपलब्ध है? नहीं, उपलब्ध नहीं है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितना हुआ? तो ऋग्वेद में सूक्तों का संख्या 1017 हुआ, लेकिन यदि परिशिष्ट जोड़ दे तब कितना हुआ? तो परिशिष्ट तो बालखिल्य है और बालखिल्य में 11 सूक्त है, तब टोटल 1028 सूक्त हो जाता है। तो ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितना है? तो 10,552। कितना है? 10,552। पूरे ऋग्वेद को कितने समान भागों में बांटा गया है? पूरे ऋग्वेद को 8 समान भागों में बांटा गया है। इसीलिए ऋग्वेद को क्या कहते हैं? इसलिए ऋग्वेद को अष्टक कहते हैं, मतलब जो 8 भाग है उनको अष्टक कहते हैं। तो टोटल कितना अष्टक हो गया? 8 अष्टक हो गया। अध्याय कितना हो गया? तो हर अष्टक में 8 अध्याय है, तो 64 अध्याय हो गया। वर्ग का संख्या कितना है? 2024, जो भी साल चल रहा है वही वर्ग का संख्या है। और ऋग्वेद में अक्षर कितना है? तो 3,97,265, 3,97,265, यानी कि लगभग 4 लाख।
ऋग्वेद में कुल कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में कुल 20 छंदों का प्रयोग हुआ है, लेकिन ऋग्वेद में मुख्यतः 3 छंदों का व्यापक रूप से प्रयोग हुआ है। कौन कौन? त्रिष्टुप, गायत्री, जगती। किसना? त्रिगाज। त्रिगाज याद रखना है। त्रि से त्रिष्टुप, गा से गायत्री और ज से जगती, त्रिगाज। और इनमें से भी जिस छंद का सर्वाधिक रूप से प्रयोग हुआ है वह क्या है? त्रिष्टुप है। और त्रिष्टुप के बाद गायत्री, और गायत्री के बाद जगती, और उसके बाद 3 तो था लेकिन उसके बाद भी एक अनुष्टुप, ठीक है ना। त्रिगाज, त्रिष्टुप, गायत्री, जस जगती, त्रिष्टुप, और उसके बाद त्रिगाज, अनुष्टुप। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद क्या है भाई? तो त्रिष्टुप है। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों की रचना एक और व्यक्ति ने किया था, उस व्यक्ति का नाम बताइए। तो गौतम राहुगढ़ है ना। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों की रचना गौतम राहुगढ़ ने किया था। तो इन्होंने जो सूक्त का रचना किया था वो सूक्त जनरली क्या है, मतलब किस चीज़ का प्रार्थना है? तो अग्नि का प्रार्थना है। गौतम राहुगढ़ ने जो सूक्त किया था उसमें अग्नि का प्रार्थना है। ऋग्वेद का रचना कहाँ हुआ था? तो ऋग्वेद का रचना सप्त सैंधव प्रदेश में सरस्वती नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। अच्छा, मैक्स मूलर का जो मत था कि भैया ऋग्वेद का छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल, सूत्र काल, ऐसे कर करके उसने दिया था 600 ईस्वी 400 ईस्वी, लेकिन उसका जो मत था किस अभिलेख के बाद खत्म हो गया? तो जब बोगाज कोई अभिलेख आया ना, तो मैक्स मूलर जो मत दिया था कि 300-600 साल है, वो सब हवा में उड़ गया। फिर तो उसने कहा कि यार फिर तो इस हिसाब से जैसा अभिलेख मिला है 3000 ईस्वी पूर्व का भी हो सकता है इसका समय, ठीक है। हाँ।